दोस्तों, हार्ट के पेशेंट्स को एक बहुत कॉमन टेस्ट कराया जाता है, उसका नाम है इकोकार्डियोग्राफी। ये क्या बताता है ना, हार्ट की पंपिंग कितना है वो बताता है। वो क्या चीज़ है, हार्ट आपको मालूम है इतना बड़ा होता है, नेक्स्ट मोमेंट छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर छोटा होता है। जब ये पंप करती है तो छोटा होता है, तो पूरे बॉडी को ब्लड जाती है। जब हार्ट का जो मेन चेम्बर है उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, और वो इतना बड़ा होता है तो इसमें मान लेते हैं 100 ब्लड है, और जैसे इसने पंप कर दिया तो इसमें रह गई 40 ब्लड। तो कितनी बाहर गई पूरे बॉडी को, 60 गई। तो इसको बोलते हैं 60% इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्ट मतलब बाहर फेंकना, और फ्रैक्शन इज परसेंटेज। तो एक आदमी का हार्ट, नॉर्मल आदमी का हार्ट का पावर 60 होता है, और इसको चेक कौन करता है, कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं एक टेस्ट से जिसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। अब इस टेस्ट के बखत मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब हार्ट अटैक हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी होती है, तो पंपिंग कम हो जाती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं चलो फिर से एक बार इको कराओ। और इको करा के आता है, बोलता है सर पहले तो 25 था, 20 हो गया, फिर एक दिन आता है मेरे को 30 हो गया, एक दिन बोलता है मेरे को 25 हो गया। तो ऐसे नहीं होता है कि डे टू डे ये वैरी करती है, ये टेस्ट करने वालों के ऊपर भी डिपेंड करता है। और वो टेस्ट करने में क्यों बार बार चेंज आ सकता है, क्यों गलत रिपोर्ट आ सकता है, वो आपको समझाना पड़ेगा। देखिए ये मेरी फ़ोन है, इसको मैं 10 बार मेज़र करूंगा, एग्जैक्टली सेम टू सेम मिलेगा, बिकॉज इसकी कोई शेप साइज चेंज नहीं हो रही है। बट हार्ट इज़ नॉट लाइक दैट। इसको अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और हार्ट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। अब वो डॉक्टर का डिलेमा देखिए, डॉक्टर जो कर रहा है टेस्ट, उसका एक हाथ तो चेस्ट में पेशेंट के ऊपर है, एक हाथ कीबोर्ड में लगा हुआ है, और वो देख रहा है स्क्रीन में, और ये हार्ट कंटिन्यूअस ऐसे ऐसे स्पीड से चले जा रहा है, और वो किसी से बात भी कर रहा है, सिस्टर से या कोई से बात कर रहे हैं, और इन बिटवीन उसको बटन दबाना है जब हाईएस्ट हो हार्ट और लोएस्ट हो हार्ट। ये दबाते वक्त अगर थोड़ा लेट हो गया, मिली सेकेंड का लेट हो गया, तो हार्ट छोटी हो गई और आपकी फिगर बदल गई। तो ये जो इकोकार्डियोग्राफी करने वाले हैं, वो थोड़ा सा अटेंशन लूज कर जाए तो पंपिंग 10-15 आगे पीछे हो जाता है। तो मैंने ऐसे देखा, एक आदमी 3 जगह एक ही दिन इको करा के आया, और तीनों के फिगर्स अलग अलग। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन एरर है, एंड दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। आदमी बोलता है सर फिर तो ये तो बेकार हो गया, मैं कभी देखता हूँ 30, उस दिन खुश हो जाता हूँ, इस दिन 25 मिलता है, उस दिन दुखी हो जाता हूँ। मैं बोला देखो 10-5 का डिफरेंस इज़ नॉट सो मच बिग, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इको का प्रॉब्लम है कि वो करने वाले का मैनुअल जो है वो गलती होने के पूरे चांसेस हैं। और इसको छिपाने के लिए बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट क्या करते हैं मालूम है, अच्छा आपकी पुरानी रिपोर्ट है क्या, अच्छा पेशेंट खुशी खुशी दे देता है सर ये मेरी पुरानी, अरे देख के उसी तरह का वो रिपोर्ट बना देता है। उसके पास 3 फिगर आता है, उसने 3 बार किया और तीनों में अलग अलग है, क्योंकि बटन दबाते वक्त कभी जल्दी हो गया, कभी देर हो गया। अब वो देखता है वो जो पुरानी रिपोर्ट है उसी वजह से करके दे देते हैं। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, इकोकार्डियोग्राफी करते वक्त बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इको आगे पीछे हो जाती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आदमी बोलता है सर फिर इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि आप उनके पास से इको कराइए जो डॉक्टर हर दिन 20 इको करता है, और उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी क्योंकि उनके हाथ पक गई है। मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे गाड़ी को मैं पार्किंग करता हूँ, 3 बार आगे पीछे करके पार्क करता हूँ, मेरा ड्राइवर 1 बार में करता है। क्यों? क्योंकि उसकी आदत हो चुकी है, उसका हाथ बैठ चुका है। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट इको हर दिन करता है फॉर ईयर्स, वो रिपोर्ट आपको सही देने के लायक होगा। तो आप कोशिश करिए, उनके पास रेकमेंड कराइए जो इको बहुत साल से कर रहा है और कंटिन्यूअस कर रहा है, उनके हाथ पके होते हैं, वो लोग ठीक टाइम से कर लेते हैं। तो इको के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हार्ट के पेशेंट्स को होना चाहिए। इको में कभी पंपिंग कम हो जाए इतना घबराइए मत, बिकॉज वो फिगर्स हो सकता है 10-5% आगे हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए। आज यहीं पे रोकता हूँ। मैं डॉक्टर बिमल छाजड़ हूँ। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग नॉन इन्वेजिव वे से, बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी के, और करीब इंडिया के 100 सेंटर्स हमारे चल रहे हैं, और वहाँ पे हम हार्ट के पेशेंट्स को नेचुरल बाईपास और डिटॉक्स से ट्रीटमेंट करते हैं। हमारी 0 ऑयल की कुकिंग की भी वीडियोज़ आप देखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से।